ओके, अच्छा, सो स्कूप आज का जो हैंडल। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटिया में, वो है हमारा मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड जो होता है, जैसे जनरली हमारे, अगर हम बात करेंगे लॉफ्ट कमांड जो होता है, जो ऑटोकैड या सोलर में लॉफ्ट कमांड होता है हमारा, उसी को ही कैटिया में हम मल्टी सेक्शन सॉलिड कहते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका यूज जो किया जाता है अलग अलग क्रॉस सेक्शनल शेप्स को मिला के एक सिंगल 3D बॉडी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मल्टी सेक्शन सॉलिड के बेसिक पैरामीटर देख लेते हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे वो कनेक्ट करता है, क्या क्या फॉर्मेट है उसके। उसके बाद हम पार्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, करण? यस सर। सर, आर यू रिकॉर्डिंग? हाँ, आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन। ओके सर। सो सबसे पहले क्या किया, सपोज मैं टॉप प्लेन पे स्केच पे गया, मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल शेप में सपोज एक सर्कल बना दिया किसी भी वैल्यू का। ठीक है। यहाँ से एग्जिट कर दिया मैंने। अब इस प्लेन को मैंने क्या किया, ऑफसेट कर दिया। ठीक है। हर एक प्लेन पे मैंने क्या क्या स्केचेस बनाए यहाँ पे। सर, आपने ये कैसे किया? 4 कैसे आ गए? चार, वो जैसे हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपीट ऑब्जेक्ट। ओके। मैंने इसको रिपीट पे लगा दिया था, तो उसने सेम डिस्टेंस पे रिपीटेशन कर दिया। जितने आपने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ऑब्जेक्ट। डाले थे? हाँ जी। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डालने होते हैं ना? हाँ, जैसे कि ओ, मैंने प्लेन पे गया, यहाँ पे फर्स्ट प्लेन को सिलेक्ट किया, रिपीट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट प्लेन को सिलेक्ट किया, डिस्टेंस जितना चाहिए वो बताया, रिपीट पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंसेस बताने हैं। ओके। ठीक है। ठीक है सर। हमने एक क्रॉस सेक्शनल शेप बना दिया। जी सर। अब हम दूसरा शेप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सर्किल स्मॉलर ले लिया, एग्जिट किया, अगेन इस पे क्लिक किया, स्केच पे गए। अब एलिप्टिकल शेप ले लिया हमने। अगेन ऊपर वाले स्केच पे गए। स्प्लाइन से ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अलग अलग क्रॉस सेक्शनल शेप बना दिए हैं। बन गए हमारे शेप। जी हेलो। सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, ये तो हमने ये शेप्स बना दिए अपने अलग अलग। जी सर। अब इनको हमें कंपाइल करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं हमारा कमांड मल्टी सेक्शंस सॉलिड। हम मल्टी सेक्शन सॉलिड पे गए। अच्छा, अभी एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो जितने भी शेप है हमारे, ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, ये इलिप्स था, ये स्पेशल लाइन था, सारे ऑब्जेक्ट एक स्मूथ कर्वेचर पे हैं। उनमें कोई भी एक शार्प कॉर्नर वर्टेक्स नहीं आ पा रहा। दिख रहा है ना? जी सर। हाँ जी। ठीक है। ऐसा क्यों किया, उसके लिए भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी सेक्शन सॉलिड पे गए। यहाँ पे इस टाइप की विंडो खुल के आ जाएगी मल्टी सेक्शन सॉलिड में, जहाँ पे यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शंस को ऐड करना है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, क्योंकि सीक्वेंस अगर गलत हुआ तो मल्टी सेक्शन सॉलिड प्रॉपर नहीं लग सकता। तो आपने क्या करना हम्म, है, यहाँ से जाना है, फर्स्ट को सिलेक्ट किया। जब हम फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, एक चीज बताता है, सेक्शन एंड क्लोजिंग पॉइंट। ये आगे के जब हम अभी देखेंगे मल्टी सेक्शन सॉलिड पॉइंटेड शेप्स में, वहां पे सबसे ज्यादा ये अपने इफेक्ट को शो करता है। सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, थर्ड को ओके। सिलेक्ट किया, फोर्थ को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, सबकी डायरेक्शन एक ही है। और ये याद रखेंगे, क्लोजिंग पॉइंट जो होना चाहिए, उसकी डायरेक्शनल फैक्टर जो होता है, वो सबका एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्शन अपोजिट दे दी, तो उसमें क्या होगा, कंबाइन तो होगा बट ट्विस्ट होके होगा। वो क्या है, अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले हम इसका प्रीव्यू जनरेट करते हैं। तो आप देखो, ये हमारे क्रॉस सेक्शन से मिला के एक प्रॉपर शेप तैयार हो गया हमारा, या नहीं? जी सर। ठीक। सपोज मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे
क्लोजिंग पॉइंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ। अब मैंने प्रीव्यू किया तो ये क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? एक्चुअली क्या था, हम्म। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट हो रहा था, अब क्योंकि क्लोजिंग अपोजिट कर दी तो ट्विस्ट होके कनेक्ट करेगा। जैसा आपने वो देखा स्क्रू ड्राइव, वो ड्रिल मशीन की ड्रिल बिट होती है, जी 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 सर, वो बिल्कुल। कैसी होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर में घूमी हुई होती नहीं होती है? हाँ जी सर, तो हेलिकल होती उसी है। को क्लोजिंग पॉइंट से हम डिफाइन करते हैं। बाकी अभी मैं पॉलीलाइन से, कोई लाइन से, शार्प कॉर्नर से जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब इसको मैं ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलर ओके सर। ऑब्जेक्ट में मैं इसको इतनी इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट फिर भी आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, इसके अंदर एजेस दिख रही है ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट हाँ जा जी। रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्यों जा पाएगी? क्योंकि सबकी क्लोजिंग एक ही डायरेक्शन में है। बट अगर ये डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, जैसा आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से स्ट्रेट आ रही है पूरी, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन कोई रिवर्स कर दूं, अब मैं प्रीव्यू देखूं, तो आप देखो ये कैसे ट्विस्ट होके जा रही है, यप। ठीक है सर। ठीक है। तो इन्हीं ट्विस्टिंग से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, क्लोजिंग पॉइंट्स को सिंगल डायरेक्शन में ही रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आगे हो पीछे हो, कोई मैटर नहीं करता, बट सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो आप देखो उन क्रॉस सेक्शन से कंपाइल करके हमारा एक शेप तैयार हो गया। आया समझ ठीक में? है सर। ठीक है। यस सर। अब दूसरा एक प्रोसेस लेते हैं। मैं टॉप प्लेन पे गया स्केच पे, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पे, एग्जिट किया, सेकंड प्लेन पे स्केच पे गया, वापस से सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, दूसरा बनाया, प्लेन 3 पे गए स्केच पे, पॉलीलाइन से शेप बना दिया हमने, ठीक। सर अब देखो पॉलीलाइन मतलब? लाइन प्रोफाइल बार वाली लाइन जो होती है, ठीक है। अब इनको आपस में हमने क्या कर दिया, नॉर्मल लाइन से जैसे हम बनाते हैं, हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, थर्ड को सिलेक्ट किया। अब इसमें देखो क्लोजिंग पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखो, इसका क्लोजिंग सर पॉइंट इस बिल्कुल एज पॉइंट पे पे। है, बिल्कुल एज पे। जो शार्प कॉर्नर होते हैं उनके क्लोजिंग पॉइंट एजेस पे ही आते हैं, ठीक है। जो प्रोफाइल शार्प कॉर्नर से मिलके बनती है, उनकी क्लोजिंग पॉइंट कहाँ आते हैं, एजेस पे। एजेस पे। अब इसका क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल एंड में जा रहा है। प्रॉपर करने के लिए एक ही डायरेक्शनल में होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट तैयार तो हो जाएगा लेकिन उसमें क्या होगा, ट्विस्ट आ जाएंगे। जैसे कि अभी हम, अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो आप देखो इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ और यहाँ से बिल्कुल बैक कॉर्नर में चला उधर गया। दूसरी ये साइड। देखो ये बिल्कुल ट्विस्ट होके कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है आपस में क्रॉस सेक्शंस को, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर इससे बचना है तो आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस कर दो किसी और पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। अब मैंने प्रीव्यू चेक किया तो अब देखो, हम्म। है ना, ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। दिस हाँ इज जी। मोर कन्वीनियंट देन द कमांड इन सॉलिड वर्क्स। हाँ मतलब आप इसमें ज्यादा बेटर कंट्रोल फीचर लगा सकते हो। हाँ जी, सॉलिड वर्क्स में इतने कंट्रोलिंग फीचर नहीं नहीं होते है, हाँ। क्लोजिंग पॉइंट जैसे। वो क्या करता है, क्लोजिंग पॉइंट ना देके वहां पे वो अपने आप पॉइंट्स पिक कर लेता है, उसमें भी पॉइंट आते हैं, बट वो हाँ ब्लू, जब जी। आप कंपाइल करते हो ना तो ब्लू कलर के कुछ पॉइंट्स आते हैं, कंट्रोल वर्टेक्स आते हैं उसमें, हाँ जी, हाँ जी, कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, वहां से कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे ही कैटिया, कैटिया में सारी चीजें प्रॉपर्ली डिफाइंड होती हैं, तो आप देख सकते हो जो सर्कुलर शेप था ना, उसमें क्लोजिंग पॉइंट आप कहीं भी दे सकते हो क्योंकि वो पूरा राउंड है, उसमें कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो इस टाइप के एलिमेंट है जो लाइन से मिलके बन रहे हैं, उनमें क्या होगा, क्लोजिंग पॉइंट सिर्फ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ही आएगा, बीच में नहीं आएगा, ओके। ठीक है। और डायरेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ट्विस्ट की, तो सॉलिडवर्क्स में हम ये सारे फीचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन
सर आई हैव अ डाउट। जी। सर जैसे सर्कल वाली उसमें थी, हाँ सर्कुलर हमने सेक्शंस बनाए हाँ और उसमें हमने क्लोजिंग पॉइंट एक लाइन में था। सो हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेन का क्लोजिंग पॉइंट हल्का सा हिला दिया, बट मुझे फिर से उसको वापस एक लाइन में लाना है, वो स्नैप हो जाएगा खुद? वो रिप्लेस करेंगे जैसे इसमें किया था मैंने। देखो आप, लेकिन सर्कल पे एग्जैक्ट पॉइंट हम एक लाइन का कैसे करेंगे? वो तो उसके हमें लिए नहीं पता आपको होगा। पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे सर्कल पे। ठीक है, ओ। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज मैं प्लेन पे स्केच पे जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट टूल होता है। हाँ जी सर। सॉरी, ये है पॉइंट। आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे ठीक है सर। अगर आप एक ही लाइन में रखना चाहते हो तो आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इससे पहले हमने सारे सर्कुलर एलिमेंट बनाए और अब हमने क्या करा, सारे रेक्टेंगुलर बनाए। अब हम कंपाइल करते हैं दोनों को। मतलब कि अगर ऐसा शेप है कि नीचे तो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, और ऊपर वाले जो प्लेन है उसका शेप सपोज सर्कुलर आ गया, या हम रेक्टेंगल ही लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसके कॉर्नर पे राउंड लगा देते हैं। ठीक है, राउंड कर दिया मैंने। अब मैं प्लेन, नेक्स्ट प्लेन पे स्केच पे गया, यहाँ का शेप मैंने सर्कुलर कर दिया सपोज, एग्जिट कर दिया। ठीक है, मल्टी सेक्शन सॉलिड पे गए, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल एंड थर्ड प्रोफाइल। अब देखो तीनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं प्रॉपर, हाँ जी या सर। नहीं? आ रहे हैं सर, एक ही डायरेक्शन है। ठीक, लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट नहीं कनेक्ट कर सकता। देखो आप, अगर मैं ओके करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, नहीं बन रहा ना। ऐसा क्यों ना। हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीचे जो शेप था ये तो रेक्टेंगुलर था, बट ऊपर वाला सर्कुलर था। रेक्टेंगल में हमारी कितनी फेस आती है? 4 फेस आती है। यहाँ वो पे कितनी फेसेस आ रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ हो 8 गए। फेसेस आ रही थी। नीचे 4 हैं और ऊपर तो सिंगुलैरिटी फेस है। इनको वो आपस में कंपाइल नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। इसको कंपाइल करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा। ये फीचर दिख रहा है, यस सर, कपलिंग। कपलिंग। हम कपलिंग पे गए। कपलिंग, कपलिंग में सेक्शन कपलिंग कैसी लगी हुई है? टेंजेंसी देन कर्वेचर। आपने इस पे क्लिक करना है और इसको जाके आपको तोड़ देना है। किस पे? रेशो। वो क्या करेगा, इनके एलिमेंट को भी जिस रेशियो में ये टूटा हुआ है उसी रेशियो में इनको भी तोड़ेगा और फिर कनेक्ट करेगा। अब आप प्रीव्यू चेक करो, देखो। ओके। ठीक है, उसने जो कपलिंग का रेशियो यहाँ था उन्हीं कपलिंग रेशियो को ऊपर भी तोड़ा। देखो आप देख सकते हो, 1 2 3। चार। ओके, इसको प्रॉपर फोर देखने के लिए टाइम्स। मैं ये वाला व्यू ऑन करूंगा, तब आपको दिखेगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सर छह नहीं है, ये तो छह दिख रहे हैं। हाँ सॉरी 6, 4 तो ओके हो सर। गए और 4, 6 नहीं 8 आएंगे एक्चुअली। सर छह दिखा रहा है ये। नहीं नहीं, देखो, 1 2 3 4 5। ओके, फेसेस। हाँ, ओके सर। फेसेस फेसेस। ठीक है, तो इस ओके सर। तरीके से रेशियो में प्रॉपर तोड़ के वो आपस में क्या करेगा, कंपाइल करेगा उनको। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारे क्रॉस सेक्शन ऐसे आते हैं कि कहीं सर्कुलर है, कहीं रेक्टेंगुलर है, कहीं ओवल शेप है, उनको आपस में कंपाइल करना है, तो हम क्या करेंगे, कपलिंग पे जाके रेशियो का यूज करेंगे। रेशो। ठीक है। यस सर। अब इसमें
एक और एलिमेंट होता है वो और देख लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टॉप प्लेन पे स्केच पे गया, ठीक है, मैंने कोई ये शेप बना लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेन पे गया, इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे एक प्लेन जनरेट कर दिया। अब इस प्लेन पे स्केच पे गया मैं, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट बनाया, क्या, सर्किल। सर्कल। सर्किल का डाया दे दिया 50। सर्किल के सेंटर को मैंने ये पहले मैंने इस डिस्टेंस को डिलीट किया, सर्किल के सेंटर को इसके सेंटर पे कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, अब ये वाले फेस पे गया मैं स्केच पे, यहाँ पे सपोज मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में कोइंसाइड कर दिया। अब इस प्लेन पे स्केच पे गया मैं, यहाँ पे मैंने एलिप्स बना दिया सपोज। सर ये तो सेंटर में बन रहा है, हाँ जी, पाथ पे नहीं बन रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा था। एलिप्स बना दिया हमने यहाँ। ठीक है, इसको प्रॉपर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन कर लेता हूँ मैं, 200 रेडियस दिया मैंने इसको। तो जो एलिप्स है इसके सेंटर को यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं हम। अच्छा, वो ये स्नैप नहीं होगा ना वैसे जैसे हाँ पहले हो गए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब फिर ओके से इस प्लेन पे स्केच पे गए, सर, मिरर ही कर देते हैं। मैंने यहाँ से स्पेशल लाइन दी, ओके और एग्जिट कर। सर, आपने अब 3 पॉइंट्स स्प्लाइन पे लिए और राइट क्लिक करके क्लोज स्पाइन कर दिया। जी करेक्ट, क्लोज स्प्लाइन। ओके अब यहाँ से पॉलीगन शेप पे गए, हमने पॉलीगन बना दिया यहाँ पे, और एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने अलग अलग क्रॉस सेक्शन शेप बना लिए। जी सर। अब इनको आपस में कंपाइल करना है, तो कहाँ पे जाएंगे हम, मल्टी मल्टीसेक्शन सेक्शन सॉलिड। सबसे पहले कपलिंग पे जाके क्या कर लेंगे, रेशियो। रेशियो। अब मल्टी सेक्शंस यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन प्रोसेस रहेगा। जैसे सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, देन सेकंड को सिलेक्ट किया, देन थर्ड को सिलेक्ट किया, देन फोर्थ को किया, और फिर सबसे लास्ट वाले को कर दिया। अब जब मैंने इनको सेलेक्ट कनेक्ट किया, इसका डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है, राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो इसका डायरेक्शन भी किधर जाना चाहिए, राइट की तरफ। तो आप इस पे आके राइट क्लिक की कर दो, तरफ। वो राइट साइड टर्न हो जाएगा। यहाँ से भी राइट की तरफ, और इधर से भी राइट साइड की तरफ।
मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ। बाहर की तरफ, अब अच्छा। कपलिंग कर दिया हमने, अगर मैं प्रीव्यू देखूंगा तो शेप तो आ रहा है हमारा प्रॉपर। ठीक जी है, सर। इसी में एक ऑप्शन होता है हमारे पास स्प्लाइन का। ये क्या चीज़ है, आप स्प्लाइन पे जाके जो हमने यू शेप बनाया था आप उसको एज अ स्प्लाइन दे सकते हो। और अभी ट्विस्टिंग तो आ रही है लेकिन अब ये बेंडिंग नहीं हो रहा होगा। अगर मैं स्प्लाइन नहीं दूंगा तो ये आपस में बेंड होके आएगा। ठीक है, तो स्प्लाइन अगर हम देते हैं तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। वो स्प्लाइन जो है वो एज अ जैसे रिप कमांड था हमारा, हाँ जी। ठीक है, उसके फीचर को भी फॉलो कर देता है, उसका ही एडवांस फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं मल्टी सेक्शन सॉलिड पे गया, मैंने फर्स्ट प्रोफाइल ये वाली दी और सेकंड प्रोफाइल ये वाली दी। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे कपलिंग पे जाके रेशियो पे जाके कर दूं तो ये आपस में लॉक नहीं हो सकते क्योंकि एक सिंगल सरफेस एलिमेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइन पे जाके यहाँ से स्प्लाइन ऐड कर दी, अब प्रीव्यू किया। ओके, ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मैंने बीच की कोई प्रोफाइल नहीं दी, बट मैंने क्या दिया, सेंटर लाइन कर्व बता दिया उसको कि किस कर्व को फॉलो करके उसको कनेक्ट करना है दोनों को आपस में। ठीक है सर। सो तैयार हो गया ये बट शेप। सर, हाँ व्हाट जी, इज द यूज ऑफ दिस कमांड स्प्लाइन? स्प्लाइन का, स्प्लाइन से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर्व बना सकते हैं। जैसे आपने कैटल के हैंडल देखे हैं, हाँ जी। हैंडल्स होते हैं हुक, हुक की ड्राइंग, उन सब में हाँ हमारा जी। ये वाला फीचर अप्लाई होगा। ओके, ठीक है, उसमें हमें बीच में एक सेंटर लाइन कर्व बनाना पड़ेगा जिसको फॉलो करेगा। मतलब कपलिंग के साथ साथ हम स्प्लाइन भी यूज करते हैं। हाँ करेक्ट। और इसी में तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो है गाइड का, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। गाइड, कपलिंग, स्प्लाइन, ये तीन हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो अब गाइड वाला स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हमने इसको क्लोज कर दिया, हमने अपने कंपोनेंट को स्टार्ट किया देखना। ये वाला कंपोनेंट है हमारा वेज। वेज में क्या है, आगे देखोगे तो आप सर्कुलर एलिमेंट है, सबसे आगे वाला सर्कल का वैल्यू कितना है, 41 है। इसका 20, इसका गैप है 20 का, वहाँ पे 42 का है। फिर 12 का गैप है, वहाँ पे 26 है। फिर 13 का गैप है, 13 के गैप में ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये कैसा है, ये यहाँ दिखा रखा है SQ30, यानी कि 30 का सर स्क्वायर है। ठीक कहाँ है, पे? यहाँ पे ये। ओके। सो इसको बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, सर्कल बनाया यहाँ पे हमने, सर्कल को डिफाइन किया, 41 डायमीटर, एग्जिट कर दिया। इसको ऑफसेट किया हमने 20 के गैप में, रिपीट लगा दिया हमने, ओके किया। रिपीट हमें कितने चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4, ओके कर दिया हमने। लेकिन सर 4 इवन पे थोड़ी हैं। हाँ, चारों के डिस्टेंस अलग है, हमने चार एक बार में क्रिएट कर लिए। फर्स्ट का अच्छा। डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, देखो आप। हाँ जी, हाँ जी। 1 सेकेंड, जब हम यहाँ पे प्लेन को ऑफसेट करते हैं, रिपीट ऑब्जेक्ट, ओके किया आपने, इसमें रिलेटिव कर दो, एब्सोल्यूट मत करो। ठीक है, रिलेटिव से क्या हुआ फर्क सर? मतलब डिस्टेंस बढ़ गया इनमें, बट हाँ, फिर क्या हुआ? डिस्टेंस ही बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ड्राइंग में दिया होता है उस हिसाब से करना। हाँ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव, अच्छा, अच्छा। वो चीज़ है। आप यहाँ पे जाओ, रिपीट, ओके। ठीक है, अब पहले वाले का कितना है, 20 है। ठीक, 26 सेकंड वाले का कितना है, सर। सेकंड वाले का कितना है, आई एम नॉट श्योर सर। आई यस सर, आई हैव द ड्राइंग। सर सेकंड वाले का, सर 32 है, मतलब 12 है उसके बाद। ठीक। तो पहला, फर्स्ट तो यहाँ आ गया हमारा प्लेन वन का, और प्लेन टू का। प्लेन टू को हमें चेंज करना होगा, फॉर्मूला पे जाके यहाँ आपने क्या करना है,
यहाँ ऑफसेट लिखा हुआ है, ठीक है, रिलेटिव ऑफसेट कितना लगा हुआ है आप देखो। वेल 20 लगा होगा। रिलेटिव ऑफसेट मतलब पहले वाले से जो प्लेन बना उससे गैपिंग, तो मैंने यहाँ से जी सर। 12 दे दी क्योंकि 12 थी ना पहले इसकी गैपिंग। हेलो करण, हाँ जी करण आवाज आ रही है। हाँ जी सर, सॉरी वो लीव हो गया था एकदम। अच्छा, सो मैं कह रहा था कि ये जो डिस्टेंस 12 है ये क्या है, ये वाले प्लेन्स के गैप, ये वाले प्लेन्स ही तो 12 का गैप है ना। अगर आप जी एब्सोल्यूट सर। रखोगे तो वो यहीं से काउंट करेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट आप रिलेटिव कर दोगे तो वो ऑफसेट पहले वाले के बीच में ही आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाले का कितना है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये कितना है सर 13 मोर। 13, तो इस वाले से 13 का गैप है, इसको एक्सपेंड करो आप, रिलेटिव ऑफसेट पे जाओ और कितना देना है, सर 13। देखो आ गया 13। फिफ्थ वाला हमें चाहिए नहीं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, जैसे डिलीट नहीं होगा। फोर्थ वाले का गैप पे आते हैं हम, टू रिलेटिव ट्वेंटी है। ऑफसेट, फोर्थ वाले का गैप कितना है, 220। 220, तो फोर्थ वाले पे गए यहाँ से 220 हमने गैप दे दिया। ठीक है। ठीक है, इस प्लेन को आप चाहो तो हाइड कर दो आपके, सर ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? वो इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा तब होगा delete। खैर, एक्सपैंड ऑप्शन जैसे होती है सॉलिडवर्क्स में। हाँ ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने शेप्स बनाने हैं। सेकंड वाले पे गए, स्केच पे, सर्किल पे गए, हमने एक सर्किल बनाया, 41 का बना दिया, नेक्स्ट सर्किल 42 का है, फिर तीसरे वाले पे गए हम, स्केच पे, 42 के बाद सर्किल 26 का है, 26। और उसके बाद नेक्स्ट वाले फेज पे 26 के सर्किल के बाद क्या है हमारा, एक सर 30। 30 का स्क्वायर। हम्म। अब यहाँ पे चारों शेप बना दिया हमने, सर 30 का स्क्वायर। हाँ बना तो दिया, अच्छा SQ30, ओके। हाँ ठीक है। अब इनको आपस में क्या करना है हमें, मल्टी सेक्शन मल्टी सेक्शन। सॉलिड कपलिंग रेशियो। रेशियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी वाला रेक्टेंगुलर है, अब ओके सर। सेक्शंस को प्रॉपर सीक्वेंस में कनेक्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, ठीक है। जी अब सर। बस ओके कर दो, ये शेप इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब हमने ओके क्या सर। किया, ये वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, वापस से एक शेप बनाया हमने, रेक्टेंगुलर शेप, और इसको अगेन 30 बाई 30 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया हमने। यहाँ से एग्जिट किया, ये जो फेस आ रहा है इस फेस पे हम स्केच पे गए। अब प्लेन सबसे 4। पीछे वाला 220 वाला पीछे क्या है, ये वेज है। वेज क्या है देखिए आपने, एक्स देखी है, हाँ जी सर। ठीक है, खुरपी या एक्स होती है ना, गार्डनिंग करते हैं तो हमें उसकी जरूरत होती है, फाइलिंग करते हैं तो भी एक फाइलर होता है ना हमारा, उसी टाइप से एक शेप है जो कि आगे से पॉइंटेड है। तो आगे का जो शेप है बिल्कुल एंड वाला, उसकी लेंथ तो दे रखी है हमें, कितनी है, 75। और जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.25। ठीक है।
तो थिकनेस कम है हमारी पीछे की, तो उसके हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये हमें दे रखा है 75 का है, और इसको दे देते हैं 0.25। यहाँ से एग्जिट किया, ये वाले स्केच को मल्टी सेक्शन सॉलिड किया, इस वाले स्केच पे जूम करके किया मैंने। अब आप इसमें ध्यान से एक चीज ये नोटिस कर लेना, ये क्लोजिंग पॉइंट इसका टॉप राइट साइड आ रहा है, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ जा रही है। हमारे इस वाले में भी ये सेम आना चाहिए, टॉप राइट लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर आप प्रीव्यू करोगे तो देखो, ठीक है। सर एक डाउट है सर। हाँ, अ, एक ही बार में क्यों नहीं किया मतलब? एक बार में इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं एक बार में करता, चलो तो एक बार में करके मैं बता देता हूँ। मे बी वो फिर स्क्वायर के पॉइंट्स ना बनते शार्प, अगर हम एक बार में कर देते तो। हाँ, वही उसमें कर्वेचरनेस आ जाती। यहाँ पे गए, अच्छा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम्म। फोर्थ। जैसे आपने फर्स्ट ड्राइंग दिखाई थी वो क्लोजिंग पॉइंट दिखाने के लिए, उसमें भी कर्वेचर आ गया था हाँ सेंटर में। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, इसको भी ओके। सिलेक्ट कर दिया हमने। अब देखना, जब मैं कपलिंग पे, पहले तो कपलिंग पे जाके रेशियो कर दिया हमने, प्रीव्यू किया, देखो नहीं आ रहा ना प्रॉपर ये। नहीं, ये तो गलत हो गया। हाँ, इसीलिए इन चारों को एक साथ करना है, फिर इन दो को अलग से करना है, आगे वालों को। ओके सर। ठीक जहाँ है, पे कर्वेचर नहीं हाँ चाहिए वहां फिर हाँ सेपरेट हाँ, करना। अलग से लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कर्वेचर को आगे कंटिन्यू करवाएगा। ओके ठीक सर। है, चलो सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप ये बन जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, ये अगर ये समझ आ बन गया। जाता है तो ये वाला आपको ट्राई करना है अपने आप। ठीक है। ओके सर। ओके, सर चलो। ये जो राइट में है हाँ, वो क्या है? स्कूप हैंडल तो समझ आ गया, बट राइट में क्या है? ये इसके आगे का, ये वाली प्रोफाइल की ड्राइंग दिखा रखी है आपको। थोड़ी थोड़ी ऐसी है क्या ड्राइंग, मतलब एलिप्स ही है ये? हाँ, ये इलिप्टिकल है। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इलिप्स हैं आपके, इसके क्रॉस ओके। सेक्शन इलिप्स हैं। और वो जो सेंटर में सेंटर का एलिप्स है, वो कवर्ड है या फिर वो एक अलग कंपोनेंट है ये जो अलग से असेंबल कर? उसके ऊपर अटैच किया हुआ है, जैसे आपने वो देखिए सॉर्ड होती है हमारी, हाँ जी। सॉर्ड के पीछे उसके वो लगता है ना हैंडल, हैंड गार्ड लगता है। हाँ जी, हाँ जी। उसी तरीके से आइसक्रीम को पकड़ने के लिए यहाँ पे फिंगर के लिए ये इस टाइप का शेप दे रखा है, और आगे की तरफ वो गार्ड है एक, इस तरीके से समझ लो आप। सर ये तो समझ आ गया, ये तो गार्ड मतलब जैसे होता ही है आइसक्रीम वाला हाँ अपना, वो शादियों में। बट सर ये जो गार्ड के अंदर वो जो होल है जिसके अंदर ऐसे हाँ आइसक्रीम जाएगी, सर वो दो अलग कंपोनेंट्स नहीं होते? हाँ, अलग है वो एक साथ ही, लेकिन उन्होंने बना रखे हैं। ओके। ठीक है, इसमें टाइप दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है ये, आइसक्रीम स्कूप। सर ये तो मोस्टली वो वाले आ रहे हैं जो अपने घर वाले होते हैं हाँ ऐसे हाँ, ये हैंडल। घर वाले यस। हैं, ये नहीं। ब्राउन, ये हम्म। ये देख रहे हो आप, जी सर। ये वाला। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके,
सो ये आपने स्टार्ट करना है। ठीक है सर। सर जी। आपने ग्रैब कैड यूज किया है? हाँ। सर ग्रैब कैड में कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मतलब। सर मतलब ग्रैब कैड मैंने जैसे पहले जब सॉलिड वर्क सीख रहा था यूज करने की कोशिश की थी, हाँ। बट सर वो चलते नहीं है कंपोनेंट्स। किस टाइप से चलते नहीं मतलब आप मुझे बताओ। सॉलिड वर्क्स के कंपोनेंट्स मैंने किए थे, मेरे पास तब 2013 था अच्छा। सॉलिड वर्क। वो ओपन ही नहीं होते होंगे ना आपके में। तो मतलब ऐसे फिर नया वर्जन ही लाना पड़ेगा तभी वो होगा? हाँ हाँ करेक्ट, न्यू वर्जन डालना पड़ेगा आपको, 16 या उससे अबव वर्जन। ओके सर, गॉट इट। ठीक ठीक है। है सर। सर आप फिर अपलोड कर देना प्लीज यूट्यूब हाँ पे, मैं अपलोड कर देता हूँ। इसकी चलो मेरे को ओके फिर। जरूरत पड़ेगी। जी जी। थैंक यू सर। हैव अ ओके। गुड डे। यू टू करण। बाय। गुड नाइट। बाय।